इजाबिल ने नेजा उठाया और हजरत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। बस हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम जमीन पे गिरे और फरमाने लगे, ए इजाबिल, तूने मुझे नाहक मार डाला है। अब तो इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इजाबिल कौन थी और उसने हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम को क्यों कत्ल किया और फिर इजाबिल का हशर क्या हुआ, तो आज हम बयान करेंगे एक हसीन मलका इजाबिल का इबरतनाक अंजाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इनके बेटे हबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। जनूबी फ़लस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फ़लस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों सैयदा यानी मौजूदा लिबनान की शहजादी इजाबिल की खूबसूरती के चर्चे चारसम आम थे। चुनाचा इसराइल का बादशाह जिसका नाम अखीब था, इससे शादी करके इसे इसराइल ले आया। इन दिनों लबनान और शाम में बल की पूजा की जाती थी। बल फन की अक़वाम का कदीम देवता था। अखीब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इजाबिल के कहने में आकर बल की पूजा शुरू कर दी। अखीब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बल का बहुत बड़ा और आलिशान मंदिर बनवाया। इसको देखकर इसकी राया बल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम बिलबक पड़ गया, यानी बल का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बल की इबादतगाहें तामीर हो गईं और इसके नाम पर कुर्बानियां दी जाने लगीं और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह पाक की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बल की पूजा के एक खास दिन मलका इजाबिल और बादशाह अखीब बल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोरों शोरों से जारी थी। तब यर्मिया अखीब के पास आए, इसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने हक़ दीन की तरफ लौटा। अखीब तो इस बात पर खामोश रहा, मगर मलका इजाबिल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाहियों का नेज़ा लेकर हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ जमीन पर गिर गए, मगर आपकी नजरें बदसतूर इजाबिल पर जमी रहीं। आपने मरने से पहले इजाबिल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है। अब तू इंतजार कर जब तू इस तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद जन मुरीद अखीब और इजाबिल वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इजाबिल का इनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक है। सिर्फ एक औरत ने पूरे बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबूस किया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिलाद शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तस्करा एलिया के नाम से मौजूद है। आप सरमिया में अखीब के दरबार में तशरीफ ले गए और इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अखीब और इसकी बीवी ने आपकी एक ना सुनी और कहा कि अब अजीम बल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहाँ से सरजमीन अरब की तरफ हिजरत कर गए और वहाँ तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सरमिया में बारिश तो दूर ओस तक पड़नी बंद हो गई। बल के नाम पर खूब चढ़ावे और कुर्बानियां दी गईं, मगर नतीजा बेसूद कहत इतना बढ़ गया कि लोग लूट मार पर उतर आए, यहाँ तक के बादशाह के महल का घेराव कर लिया और इसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढकर इनसे बारिश के लिए दुआ की दरख्वास्त की। लेकिन ये बात इजाबिल और बल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतर आए। हजरत इलियास ने तजवीज़ पेश की कि तुम अपने माबूद बल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। इस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता था। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। इसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया।
یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب محل لوٹا اور ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بل پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری حد تک کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ بس اب اللہ کی طرف سے عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہی وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور سارے شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ اخیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابیل، جسے اپنی طاقت کا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ عوض تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ یہ وہی بد دعا تھی جو بزرگ یرمیہ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابیل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کام آیا، نہ اس کا لشکر اور نہ ہی اس کا حسن۔ اے لوگوں، اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ انسان کا رتبہ، مرتبہ، کردار نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی پرہیزگاری، ایمانداری، دیانتداری، رحم کاری اور اطاعت گزاری دیکھتا ہے۔